हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम फिर से एक ऐसी चीज लेके आए हैं उन पुरुषों के लिए जिनको बहुत ज्यादा स्वप्न दोष होता है, जिसको उर्दू में एहतलाम बोलते हैं। जिसको बहुत ज्यादा एहतलाम होता है और बहुत ही ज्यादा उनको कमजोरी आ जाती है। बार बार उनको एहतलाम होता है, हर रोज उनको एहतलाम हो रहा है। बहुत कमजोरी उनके अंदर आ जाती है और मन उनका चिड़चिड़ा रहने लगता है और उठने बैठने को भी दिल नहीं करता है, कुछ काम करने को भी दिल नहीं करता है। उन चीजों के लिए, उन सभी बीमारियों को ठीक करने के लिए आज मैं तुम्हें एक ऐसा नुस्खा बताने वाला हूँ जो आप घर पर ही तैयार कर सकते हैं और बहुत ज्यादा उसके रिजल्ट देखने को मिलते हैं। दोस्तों, पुरुषों में जितनी भी कमियां होती हैं, चाहे वीर्य पतला हो या फिर नपुंसकता की शिकायत हो, या फिर लिंग में तनाव नहीं आता है, या फिर बहुत ज्यादा एहतलाम हो रहा है, बहुत ज्यादा स्वप्न दोष हो रहे हैं, या पेट में कब्ज रहता है, या पेट उनका साफ नहीं रहता है, A to Z जितनी भी प्रॉब्लम है, आज सभी का निदान होने वाला है। मैं आपको एक ऐसी चीज बताने वाला हूँ जिसके बहुत ज्यादा फायदे आपको देखने को मिलेंगे। दोस्तों, उस चीज का जो नाम है, वो चीज है हब्बे एहतिलाम। हब्बे एहतिलाम। और मैं इसको बनाने की विधि भी आपको बताऊंगा और खाने की भी बताऊंगा कि कैसे इसको लिया जाता है और क्या इसके फायदे होते हैं, कौन कौन से मर्ज में ये बहुत ज्यादा कारगर है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि आने वाली जो वीडियो होती है उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो दोस्तों, हब्बे एहतलाम बनाने की जो विधि होती है और इसमें कौन कौन सी चीज मिला के इसको तैयार किया जाता है, वो चीज मैं आपको बताने वाला हूँ। चाहे तो आप नोट कर सकते हैं, फिर उसको बाजार से लेके, मार्केट से खरीद के आप उसको कूट पीस करके छान के आप तैयार कर सकते हैं। और दोस्तों, बहुत ज्यादा उसके फायदे होते हैं। फायदे आपको इतने अचूक देखने को मिलेंगे जितने कि आप, अगर आपके अंदर सारी कमियां हैं, चाहे वो स्वप्न दोष की हो, लिंग में तनाव नहीं आता है, या टाइमिंग की प्रॉब्लम हो, वो जड़ से खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, हम शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि क्या क्या चीज आपने लेनी है और कैसे इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों, हब्बे एहतिलाम जो 3 प्रकार की दवाइयों से मिलकर बनी होती है और बहुत ज्यादा कारगर होती है। दोस्तों, इमली के बीज आप सभी जानते हैं। इमली के बीज, अंदर के जो बीज होते हैं, मान लीजिए इमली का आपने बीज लिया और उसको फोड़ के अंदर की जो उसका मटेरियल होता है वो आपने लेना है। इमली के बीज जितनी भी मिकदार में आप उसको बनाना चाहो, फिलहाल मैं आपको 20 ग्राम की मिकदार बता रहा हूँ। 20 ग्राम आप लेके उसको कैसे तैयार करके रखेंगे। दोस्तों, इमली के बीज आपने लेने हैं, उसके अंदर का खोल निकाल के धूप में सुखा के और उसको रख लेना है। कड़वी तोरी के बीज, जो तोरी होती हैं, बहुत ज्यादा, एक तो अच्छी होती हैं, वो कच्ची भी आप खा सकते हैं, और एक कड़वी होती है, तो उसके बीज लेने हैं। और दोस्तों, अफीम होती है, खाने वाली अफीम भी आती है। इन तीनों को बराबर मात्रा में आपने लेना है, बराबर मात्रा में। चाहे आप कितनी भी ले सकते हैं, 10 ग्राम, 20 ग्राम, 30 ग्राम, आप जितनी भी लोगे आपको पूरी प्रॉपर मात्रा में, बराबर मिकदार में इसको लेना है। और दोस्तों, सबको कूट पीस के एक साथ रखना है। कूट पीस करके एक साथ आप उसको रखेंगे। पहले तो सुखाना ही होता है, सुखाने के बाद आप उसको कूट पीस करके एक साथ उसको रख लेंगे। और दोस्तों, मलाई जो होती है, जिसका घी भी निकलता है, उस मलाई के जरिए आप उसकी जो चना होता है, खाने वाला चना, बहुत तरह के खाने वाले चने होते हैं। एक सफेद चने होते हैं, काले चने होते हैं, एक खिले हुए चने होते हैं। तो आप कोई सा भी चना मान लीजिए, एक चने के जितने बराबर बराबर आपने गोली बनानी है, चाहे वो कितनी भी गोली आपकी बने इस दवाई के अंदर। तो उस मलाई के अकॉर्डिंग आप इसकी गोली बना सकते हैं। इसकी गोली बना के आप उसको रख लेंगे। और दोस्तों, जो गोलियां होती हैं, एक गोली सुबह को और एक गोली शाम को, आपने, जैसे कि मान लीजिए आपने गोली बना के डब्बे में भर के रख ली है, एक गोली सुबह में नाश्ते के बाद, एक गोली शाम में,
जो छाछ होती है, जो दूध, मान लीजिए दही आप भिगोते हैं और दही के बाद घी एक तरफ निकल जाता है और जो छाछ रह जाती है, उस छाछ के साथ आप इसका सेवन करेंगे। इसका सेवन करेंगे, आप देखोगे कि इसके सेवन से आपकी जो जितनी भी प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम 2-3 दिन में ही ठीक हो जाती है। लेकिन 2-3 दिन में ठीक तो हो जाती हैं, लेकिन फिर आपने करना क्या है कि अगर छाछ से आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा इसके रिजल्ट देखने को मिलते हैं। दोस्तों, इसका जो प्रयोग होता है, आप लंबे टाइम तक करेंगे तो आपको जड़ से जितनी भी बीमारियां हैं वो खत्म हो जाती हैं। दोस्तों, वैसे तो यो 1 या 2 दिन में जितनी भी बीमारी है आपकी ठीक कर देती है, लेकिन अगर उसकी जड़ काटनी है तो आपको लंबे टाइम तक इसका सेवन करना होगा। दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं कि ये किन मर्जों में ज्यादा कारगर होती है। दोस्तों, अगर बार बार किसी को एहतलाम यानी कि स्वप्न दोष हो रहा है तो वो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल करने से उनको भी बहुत ज्यादा फायदा देखने को मिलेगा। दोस्तों, एहतलाम के कारण जिनको बहुत ज्यादा कमजोरी आ जाती है, वो इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसके प्रयोग से उनमें भी बहुत ज्यादा ताकत हो जाती है, क्योंकि एहतलाम जब बंद हो जाता है तो शरीर की ताकत नहीं निकलती है। दोस्तों, जिसको धात की शिकायत होती है वो इसका प्रयोग कर सकता है। इसके प्रयोग से उनको भी बहुत ज्यादा राहत मिलती है। दोस्तों, जिसके लिंग में तनाव नहीं आता है वो भी इसका इस्तेमाल कर सकता है। जिसकी टाइमिंग में प्रॉब्लम है, टाइमिंग बहुत ज़्यादा नहीं है, वो भी इसका इस्तेमाल कर सकता है। या मान लीजिए शुक्राणु की कमी हो जाती है वीर्य में, वो इसका इस्तेमाल कर सकता है। या शरीर में वीर्य की कमी है, वो इसका इस्तेमाल कर सकता है। दोस्तों, पेवर पुरुषों के लिए होती है, लेडीज इसका इस्तेमाल नहीं कर सकती हैं। और दोस्तों, अगर हम बात करें कि इसके साइड इफेक्ट क्या हो सकते हैं, तो इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। जितनी मिकदार में आपको बताई जाती है उतनी मिकदार में आप इसको लेते हैं तो इसका कोई साइड इफेक्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि कौन व्यक्ति इसका सेवन कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है। तो व्यक्ति सभी इसका सेवन कर सकते हैं, जिसको प्रॉब्लम है वो भी, और जो अपना आप को तंदुरुस्त, अच्छा और बेहतरीन बनाना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। लेकिन जिन पुरुषों में थोड़ी सी कमियां होती हैं, चाहे वो किडनी से रिलेटेड हो या हार्ट से रिलेटेड हो या अन्य कोई भी उनकी दवाई चल रही है, तो वो इसका सेवन ना करें। पहले अपने डॉक्टर से सलाह कर लें, उसके बाद ही इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जो लोग ड्रिंक करते हैं, दारू पीते हैं, वो इसका सेवन ना करें, क्योंकि वो नशे में रहते हैं और नशे में कोई भी दवाई कारगर नहीं होती है, कोई भी असर नहीं करती है। तो दोस्तों, ये थी इसकी कुछ कमियां जो आप नहीं कर सकते, नहीं पी सकते, जिसके के कारण चाहे वो दारू पीने वाले हों या कोई अन्य दवाई चल रही है वो हो। तो दोस्तों, अगर सभी इसका इस्तेमाल करना जानते हैं, लेकिन बस यही व्यक्ति इसका इस्तेमाल ना करें जिनको मैंने आपको बताया है। तो दोस्तों, ये था कौन इसका प्रयोग कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है। डोज मैंने आपको बता दी है, एक एक टैबलेट सुबह शाम, यानी कि टैबलेट टाइप में आप चने के जितनी आप टैबलेट बनाएंगे तो आप सुबह शाम छाछ के साथ इसका सेवन कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा दोस्तों, और बहुत ही इसके फायदे होते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी है। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आने वाली वीडियो की जो नोटिफिकेशन होती है वो आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, जब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।